देखिए, अभी जिस प्रकार से 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी के फिरोजपुर दौरे के समय जो घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये केवल कि सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र था, जो देश के प्रधानमंत्री को, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से परेशान करने का और उनके जीवन को खतरे में डालने का सीधा संघर्ष था। ये स्पष्ट रूप से जो जितने भी इंटेल्स आए हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने भी जो स्ट्रिंग किया, उसमें भी निकल कर के आया है। वहाँ के डिप्टी एसपी जो सीआईडी के हैं उनका, बलवीर सिंह जो वहाँ के एसएचओ थे उनका हमने पहले ही इनपुट भेज दिए थे, इस तरह की घटना हो सकती है। और 2, 3, 4 जनवरी को जो भेजे गए थे इनपुट्स, उनमें भी साफ लिखा था कि कोई आंदोलन करने वाले लोग रोक सकते हैं, उसके लिए सावधानी रखी जाए। लेकिन वहाँ के पंजाब की सरकार के द्वारा, पंजाब के वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार इस बात को नज़रअंदाज किया गया। और यहाँ तक कहते हैं वहाँ के एसएचओ बीरबल सिंह जी कि हमें साफ निर्देश थे कि किसी भी प्रकार की घटना होती है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उस दिन पूरे ये बात को सिद्ध किया गया कि किसान आंदोलन से जुड़े 2 लोग उस दिन आए और उस गांव में घूमे और घूम करके लोगों को कहीं इंस्टिगेट करने का काम किया कि इस प्रकार की घटना करने के लिए तैयारी की जाए। और बाद में ये भी सिद्ध होता है सारी इनपुट्स के आधार पर कि जो धरना देने वाले लोग थे उस ओवरब्रिज के ऊपर, उनमें सब बाहरी लोग थे, स्थानीय लोग नहीं थे। ये भी इस बात को प्रकट करता है एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक, जिसको हम कह सकते हैं, जब अगर प्रधानमंत्री जी गए थे और जिस राज्य में भी जाते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। इसको कैसा संयोग कहेंगे कि तीनों ही अधिकारी एक समय पर एक साथ उस घटना स्थल से दूर थे। यहाँ तक है कि जब प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक उन आंदोलनकारियों के बीच में घिरे रहे, उस समय भी मुख्यमंत्री जी के फ़ोन तक पे कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं हो पाई। बाद में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित से मिला था, इस कारण से मैं नहीं आया। फ़ोन पर बात करने में क्या दिक्कत थी उनको। और उसी घटना को लेकर के 2 घंटे बाद वो प्रेस को संबोधित करते हैं, और जिस प्रेस को संबोधित करते हैं उसमें बिना मास्क के संबोधित करने का काम करता है। ये संपूर्ण घटनाक्रम इस बात की तरफ इंगित करता है कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को एक तरह से इस चक्रव्यूह में फंसा करके कहीं उनके जीवन को खतरा हो, उसका प्रयास। दूसरा एक षड्यंत्र राजनीतिक और लगता है कि इस प्रकार की घटना के माध्यम से हम पंजाब के एक वर्ग को उद्वेलित कर दें, प्रधानमंत्री जी के जीवन को खतरा हो, फोर्सेज अपना एक्शन लें, एक्शन में कोई घटना हो, उसके कारण से एक वर्ग उद्वेलित होगा, विभाजन होगा, और विभाजन के आधार पर कांग्रेस का पॉलिटिकल रास्ता तय होगा। इसका प्रयास करने का किया गया सारा।